साधारणतया मनुष्य का मन नकारात्मक चीजों को ज्यादा सोचता है। कारण उसका अगर गहरे में खोजेंगे तो मिलेगा भय, डर। हर मनुष्य के मन की सतह पर डर बैठा हुआ है और वह अपने को उस डर से सुरक्षित कर लेना चाहता है। मगर वह चाहे जितनी मर्जी प्रयास कर ले, वह डर बना ही रहता है। उसका रूप बदल जाता है। वह एक जगह से, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में रूपांतरित हो जाता है, मगर डर मिटता नहीं। जैसे आपको अनुभव होगा कि बचपन में डर लगता है कि माँ बाप को कुछ न हो जाए, क्योंकि वो सहारा है। और एक दिन जब उनकी मौत को फेस करते हैं तो वह डर मिटता नहीं, कहीं और शिफ्ट हो जाता है। अपने बच्चों में, बीवी में आकर रुक जाता है। माना अगर वहां भी नहीं है तो नौकरी चले जाने में है, वहां भी नहीं है तो बैंक अकाउंट में होगा। ऐसे ही अगर इस डर को गहरे में देखेंगे तो यह डर अपने मौत का है, अपनी मौत का, जो इस सब में प्रतिबिंबित हो रहा है, प्रक्षेपित हो रहा है। यह मौत का डर नहीं मिटता। इसके लिए ही मनुष्य सारे इंतजाम करता है। घर बार, नौकरी, शादी, बीवी, बाल बच्चे, रिश्ते नाते, दोस्त, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, सब इसीलिए जोड़ा जा रहा है ताकि डर ना रहे। हम स्वतंत्र हों, हम निडर हों, खुश हों, सुखी हों। यह सब हमें सपोर्ट करेंगे, सुरक्षा करेंगे। मगर एक के बाद दूसरा जब जाने लगता है तो फिर हम डरने लगते हैं। सोचो, हम क्यों रो रहे हैं जब हमारे घर में कोई मर रहा है? क्योंकि हमने उसको सहारा माना है, या सहारा माना था और वह अब नहीं रहा। हम डरने लगे कि कल क्या होगा। आज हम पत्नी से लड़ रहे हैं, बच्चों से लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम आसक्त हैं। अगर हम आसक्त न हो तो क्या कोई कहासुनी होगी? क्या कोई कलह कलेश होगा? कभी नहीं। हमने उनको इकट्ठा किया है, समाजवश नहीं बल्कि सुरक्षावश भी, ताकि कल को कोई हमें अकेला न समझे। और जब वो हमारे नजदीक होते हैं तो हम उनसे लड़ते हैं, प्यार करते हैं, मोह करते हैं, यह जानकर भी कि यह आज है और कल यह शायद न हो, या कल ये तो हो मगर मैं ना हूं। और यह सच ही है, होना ऐसा ही है। चाहे कल हो, चाहे 10 साल के बाद हो, चाहे 20 साल के बाद हो, होगा तो यही, क्योंकि यह तो अनित्य जगत है और हम भी अनित्य हैं, आज हैं और कल नहीं होंगे। फिर हम इस डर को स्वीकार क्यों नहीं कर पाते? बुद्ध कहते हैं यह जगत अनित्य है और इस जगत में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ के वस्तु, यहाँ के पदार्थ सब अनित्य हैं। और अनित्य में आसक्ति होना, अनित्य के मोह में फंस जाना बुद्धिमत्ता नहीं है, मूर्खता है। और क्यों हम एक झूठ से दूसरा झूठ बनाते चले जाते हैं, सहारा पकड़े चले जाते हैं और कबूतर की तरह बिल्ली को देखकर आंख बंद किए चले जाते हैं। और होना तो फिर भी वही है। बिल्ली ने तो कबूतर को छोड़ना नहीं है, चाहे वो आंख बंद ही क्यों न कर ले। हमें स्वीकार करना होगा कि हम अनित्य जगत में हैं और हम भी अनित्य हैं, नश्वर हैं, आज हैं और कल नहीं होंगे। और जिन वस्तुओं और व्यक्तियों को हमने अपना कहकर इनसे मोह पकड़ रखा है, इनको जकड़ रखा है, कल ये नहीं होंगे या कल मैं नहीं होऊंगा, हम इन्हें अपना बना रहे हैं। कल जब ये चले जाएंगे तब भी दुख होना है और जब हम चले जाएंगे तब इन्हें भी दुखी होना है। यह जीवन का नियम है और इसी तरह से यह जीवन चलता है, क्योंकि यह डर इसके मन में बैठा हुआ है, इसके बेस में डर है, अकेलेपन का डर कि मैं अकेले न हो जाऊं। और हर व्यक्ति अकेला है, वह अकेला ही आया है और उसे अकेला ही जाना होगा। यह सार्वभौमिक सत्य है। अकेले तो वह रहेगा ही, वह जितनी मर्जी यहां प्रयास कर ले।
उसका अकेलापन जाता नहीं। रात में फिर वो अकेला हो जाता है, सुबह वो फिर अकेला हो जाता है, फिर वो भीड़ जुटा लेता है, फिर वो अपने को अकेला पाता है। रहता वो अकेले ही है, लेकिन यह कभी हम देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि यही प्रमाद का जीवन है। एक तो रोज का कलह कलेश, लगाव, मोह, आसक्ति जो दुख का ही कारण है, और दूसरा इनके चले जाने का डर। और हम दोनों तरफ से जल रहे हैं, अहंकारवश भी कि यह मेरे हैं, और मोहवश भी कि यह मेरे हैं, और अपने डर से भी कि इनको कुछ हो न जाए। ऑब्जर्वेशन चाहिए, गहरी ऑब्जर्वेशन चाहिए, निरीक्षण चाहिए, गहरी दृष्टि चाहिए, जिसमें निरीक्षण की क्षमता हो, जो परख सके, जो वैसा ही देखे जैसा है, और जिससे कुछ सीखा जा सके, उस मैसेज को देखा जा सके जो कुदरत हमें उस घटना से, उस वस्तु से, उस व्यक्ति से दे रही है। निरीक्षण करने की क्षमता जिसने जगा ली, वह भी बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है। ऑब्जर्वेशन चाहिए, यह कुदरत हमें सिखा रही है, और पल पल हर कदम पर सिखा रही है। लेकिन हम सीखना, हमारी ऑब्जर्वेशन नहीं है, हमारी आंखें बंद हैं। इसी तरह जिस तरह बिल्ली आंख बंद कर लेती है जब वो कबूतर को देखती है, और सोचती है कि मैं तो देख ही नहीं रही हूं, इसलिए कबूतर मेरा क्या करेगा, मैंने तो देखा ही नहीं। बुद्ध पुरुषों की जीवनी पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहीं शिक्षा ही नहीं ली। ऐसे बुद्ध पुरुष हुए जिन्होंने कभी स्कूल देखा ही नहीं, अनपढ़ ही थे, और बहुत छोटा मोटा कामकाज करते थे, मगर उनके अंदर इतनी गहरी निरीक्षण की शक्ति थी, निरीक्षण की क्षमता थी कि वह प्रकृति से, लोगों के हाव भाव से, लोगों के स्वभाव से, लोगों के दुख से, लोगों के सुख से अनुभव लेते थे, और सीखते थे, और समझाते थे, और वह बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए। जीवन में जितनी आसक्ति होगी उतना ही कलह कलेश होगा, और उतना ही दुख होगा। जिसका राग रंग गया, आसक्ति गई, मोह गया, जो कि दुख का ही रूप है, वह व्यक्ति सुखी होने लगता है। आपने ख्याल किया होगा कभी कि जब कोई शुरू में प्रेम में पड़ते हैं तो उनके अंदर एक दूसरे के प्रति बड़ी इज्जत है, एक दूसरे के लिए बड़ा सम्मान है, कोई अहंकार का भाव नहीं है, अहंकार दबा हुआ है अभी, और मैं मेरी का कोई भाव नहीं। तब उनको देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करो, अपनी पुरानी प्रेम कहानी को रिलीव करो, तो तुम पाओगे कि एक दूसरे के प्रति इतना सम्मान है कि अहंकार बीच में नहीं आता, सब स्वीकार्य है। क्यों? क्योंकि अभी अपनेपन का दावा नहीं है, अभी कोई मैं और मेरी का दावा नहीं है, अभी चले जाने का डर तो है, क्योंकि कोई लीगलाइज संबंध नहीं बना है, नया नया प्रेम है, तो वह एक दूसरे को खुश करना चाहते हैं, एक दूसरे के लिए लंबा इंतजार करते हैं, मगर शिकायत नहीं करते। अभी अहंकार दबा हुआ है, क्योंकि अहंकार झुकेगा तभी प्यार हो सकता है, नहीं तो प्यार रुक ही नहीं सकता। जो व्यक्ति अहंकारी है, कठोर है, प्यार नहीं कर पाता, बिना प्यार के ही रह जाता है। प्यार के लिए अहंकार का ना होना जरूरी है। इसीलिए प्यार के बीच में जब भी मैं आ जाता है, जैसे मैंने इतना इंतजार किया, मैंने ये गिफ्ट लाया, मैंने ये दिया, मैं कब से फोन मिला रहा हूं, मैंने इतने मैसेज किए, तो समझो प्यार का दम घुटने लगा है। फिर ब्रेकअप हो जाता है, फिर रोना धोना शुरू हो जाता है, कलह कलेश होता है, और पूरी जिंदगी नरक बन जाती है। क्या हुआ? अहंकार बीच में आ गया। तभी तो घरों में बच्चों और माँ बाप के बीच कलह है, वहां भी मैंने ये कर दिया, मैंने वह कर दिया चल रहा है, और यही कलह कलेश पति पत्नी में चल रहा है। और मैं मेरी का जब यह कलेश बढ़ता दिखे तो समझो वहां से प्यार विदा हो रहा है। वही आदमी या औरत या बच्चा जो सबसे अच्छा लगता था, आंखों का तारा था, उसकी सब आदतें अच्छी ही लगती थी, उसकी सब बुरी आदतों पर पर्दा गिरा हुआ था,
अब वही बुरी आदतें ऊपर आ जाती है। अच्छी आदतें नगण्य हो गई, वह नीचे दब गई हैं अब। क्यों? क्योंकि प्यार चला गया। प्यार में बुरा नहीं दिखाई देता। यही तो प्यार की आंख है। प्यार में सब कुछ अच्छा दिखाई देता है। देखा ना, जब कोई प्यार में पड़ जाता है और तुम कहोगे अरे किसके प्यार में पड़ गया, जरा उसकी शक्ल तो देखो। तुम्हें लग रहा है ऐसा, जैसा बुद्ध कहते हैं। हमने कुछ अभी 2-3 दिन पहले हमने एक गाथा सुनी थी। उसमें बुद्ध कहते हैं नंद से, नंद देखो देखो ये बंदरियां देखो, क्या जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी वह इतनी ही सुंदर थी? तो नंद कहते हैं नहीं भगवान, वह इससे सुंदर थी। हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन जो प्यार में पड़ा हुआ है उससे पूछो, उसको वह उससे उससे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं दिखाई देता। यह जीवन का बड़ा ही नाजुक मोड़ है। इसको समझना चाहिए कि प्यार आ गया तो अब झुकना पड़ेगा। अगर अपने को बचाना है तो अब झुकना पड़ेगा, अपने अहंकार को झुकाना होगा। लेकिन साधारण संसारी मनुष्य अगर अपने को झुका ले तो मर ही जाएगा। उसको लगेगा कि फिर अब उसका आत्मसम्मान कहाँ रहा, और वह अपने को फिर वहीं पाता है जहां से उसने एक डर के कारण सहारा खोजा था। क्यों खोजा था हमने प्यार? क्यों हम इतने दबे थे किसी दूसरे के लिए? डर से। प्यार तो ऊपर ऊपर था। प्यार तो शरीर से रहा होगा, प्यार तो पैसों से रहा होगा, प्यार तो किसी और कारण से रहा होगा, लेकिन नीचे डर छिपा हुआ था। और वह डर फिर ऊपर आ गया, और अहंकार ऊपर आते ही प्यार चला गया, और फिर वही बात सामने खड़ी हो गई। उसी डर के सामने वो आज भी खड़ा है और हताश है। जिसने किसी बुद्ध की शरण ली, वह तो अगर अपने को मजबूती से बुद्ध के बताए गए उपदेश और अभ्यास पर लग जाए तो उसका जीवन रूपांतरित हो जाएगा, और वह डर, भय, मौत से मुक्त हो जाएगा। लेकिन साधारण संसारी जिसके पास कोई बुद्ध पुरुष की संगति नहीं, कोई विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, वह फिर कहीं और सहारा नहीं खोजता, नहीं खोज पाता। कहाँ खोजेगा? किसी पर श्रद्धा नहीं, किसी पर विश्वास नहीं। कोशिश तो करता है कि भगवान पर विश्वास करता है, लेकिन भगवान कहीं दिखता नहीं। पूजा अर्चना, उसकी विधियां सब एक औपचारिकता होती हैं, और वह धीरे धीरे ऐसी स्थिति में चला जाता है कि जहां वह बिल्कुल अकेला है। अब जिसको उसने अपना बनाया था, प्यार किया था, उसे लगता था कि प्यार किया है, घर बनाया, परिवार बनाया, समाज में अपनी एक इज्जत बनाई, लेकिन फिर वही पाता है कि वह अकेला खड़ा है। एक नया रिश्ता बनाता है, एक और विवाह प्रेम रचता है। अगर किसी से बात नहीं बनती, लड़ाई झगड़ा मारपीट हो जाती है, एक और विवाह रचता है, फिर प्रेम रचता है। खोज प्रेम ही रहा है। क्यों? जरा इसके गहरे में देखो, जरा निरीक्षण करो, ऑब्जर्वेशन करो, तो तुम पाओगे कि अकेलेपन से बचने का सिर्फ एक रास्ता है, प्यार, प्रेम। और अहंकार से बचने का भी एक ही रास्ता है, प्रेम, प्यार। लेकिन किससे प्रेम करोगे? नश्वर पदार्थों से। बुद्ध कहते हैं कि तुम अनित्य जगत से प्रेम करते हो, इसकी तृष्णा में भागते हो, लेकिन अनित्य जगत तो बदलता है और तुम फिर हताश हो जाओगे। यही हो रहा है। देखो ना, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 साल हो जाते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, फिर दूसरा प्रेम खोजता है। खोज प्रेम की ही है। क्यों? क्योंकि प्रेम से अकेलापन चला जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेम से अहंकार चला जाता है। और प्रेम कहाँ मिलेगा? प्रेम कौन सा खोजना है? प्रेम खोजना है खालिश 24 कैरेट का सोना। कहाँ मिलेगा? बुद्ध के पास। क्यों? क्योंकि बुद्ध के पास कोई मोह नहीं है, बुद्ध के पास कोई आसक्ति नहीं है, बुद्ध के पास 24 कैरेट का सोना है, खालिश, शुद्ध, हॉलमार्क जिसको कहते हैं, ऐसा सोना है। वह प्यार, वह खुशी सिर्फ बुद्ध पुरुष के पास मिलेगी।
इसीलिए बुद्ध के साथ लगना होगा, बुद्ध के उपदेश सुनने होंगे, बुद्ध के पास जाकर थोड़ा रुकना होगा, अपने अहंकार को किनारे पर रखना होगा। जिस तरह जूते उतार के हम मंदिर में जाते हैं, जूते को बाहर ही छोड़ जाते हैं, इसी तरीके से ये जूते रूपी अहंकार को बाहर उतारना होगा अगर बुद्ध पुरुष के पास जाना है। नहीं तो बुद्ध पुरुष के पास भी अगर अहंकार लेकर जाओगे तो फिर बुद्ध दिखाई ही नहीं देगा, व्यक्ति ही दिखाई देगा, उसके पैसे दिखाई देंगे, उसकी प्रतिष्ठा दिखाई देगी, उसका मान सम्मान दिखाई देगा। तुम्हें यही दिखाई देगा कि अरे इसने तो इतना जोड़ लिया। तुम बुद्ध की वह चमक नहीं देख पाओगे, तुम बुद्ध की वह आंतरिक ऊर्जा को अपने अंदर जाता हुआ नहीं देख पाओगे। तुम उस ऊर्जा को बाहर ही फेंक दोगे, वह ऊर्जा अंदर नहीं आ पाएगी अगर अहंकार रहा तो। इसलिए अहंकार को बाहर छोड़ना होगा। और जो मिलता है वो मौत के भय को मिटा देता है। जो मिलता है वह प्यार है, जो शुद्ध प्यार है, जो परमात्मा है। जिस व्यक्ति के अंदर भी ऑब्जर्वेशन की शक्ति जगी, जिसने निरीक्षण किया, जिसके अंदर निरीक्षण की वह ज्योति जगी, वह ऐसे ही संसार के प्रेम से, संसार के कलह कलेश से ऊपर उठ जाता है। जैसे बुद्ध का एक शिष्य पंडित सामनेर मुक्त हो गया, संसार के दुख सुख से सदा के लिए मुक्त हो गया। एक किसान को देखकर जो पानी को वहां पहुंचा रहा था जहां वह पानी अपने से जा नहीं सकता, और एक बढ़ई को देखकर जिसने एक साधारण सी लकड़ी से पहिया बना दिया, उसको जैसा चाहे वैसा मोड़ लिया, और एक ऐसा लोहार जो बाण बना रहा था, जो लोहे को मोड़कर बाण बना रहा था, या जो लकड़ी को मोड़कर बाण बना रहा था, जैसा चाहे वैसा मोड़ देता था। उस निरीक्षण से उस पंडित का जीवन बदल गया और वह बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया। यह गाथा धम्मपद में है। कहते हैं कि एक धनी सेठ का पंडित नाम का लड़का था। वह बुद्ध के वचनों से प्रभावित होकर बुद्ध की शरण में चला गया और उसने प्रवर्जिया ले ली। वह सारिपुत्र के साथ था, सारिपुत्र का अनुगमन कर रहा था। एक दिन भिक्षाटन हेतु निकले थे। पंडित ने देखा कि किसान अपने खेतों को पानी दे रहे हैं और पानी वहां भी पहुंचा रहे हैं जहां पानी अपनी स्वाभाविक गति से, स्वाभाविक तरीके से नहीं जा पाता। उसने सारिपुत्र से पूछा, भंते, यह अचेतन पानी जिसमें चेतना भी नहीं है, क्या उसे जहां चाहे वहां ले जाया जा सकता है? तो सारिपुत्र ने उत्तर दिया, हां, पानी को कहीं भी कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से गति दे सकता है, प्रवाह दे सकता है। पानी को भी उधर ही जाना होगा जहां उसको इच्छा से ले जाया जाए। पंडित शांत था, गंभीर था। वह सारिपुत्र का अनुगमन करने लगा। फिर उसने देखा कि एक व्यक्ति लकड़ी का काम कर रहा है, बढ़ई है, और उसने देखा कि वो लकड़ियों को विभिन्न रूपों में ढाल रहे हैं, जैसे कि रथ का पहिया बना रहा है, या बिस्तर बेड बना रहा है, चारपाई बना रहा है, कुर्सियां बना रहा है। उसको लगा कि उसका ज्ञान खुल गया, उसके अंदर आंतरिक प्रकाश हो गया। अरे, यह भी हो सकता है, लकड़ी को एक व्यक्ति जैसा चाहे वैसा मोड़ सकता है, घड़ सकता है, बना सकता है, जबकि वो चेतनाहीन है। वह शांत चित्त से यह सब देख रहा था। तभी उसने एक और चीज देखी। उसने देखा उसके अंदर एक प्रकाश की किरण फूट पड़ी। वह सारिपुत्र का अनुगमन कर रहा था, और जब वो वापस बिहार में पहुंचे, शाम को संध्या के वक्त जब भगवान बुद्ध उपदेश कर रहे थे और पंडित सामनेर पर चर्चा होने लगी, तो बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, जब कोई पूरे मन से, तल्लीनता से विपස්සना करता है
धम्म के मार्ग पर आरूढ़ होता है तो देवता भी उसकी रक्षा करते हैं। मैंने सारिपुत्र को पंडित के कक्ष के दरवाजे पर नियुक्त इसलिए किया ताकि उसको कोई विघ्न न आए, उसकी विपश्यना में कोई बाधा न आए, क्योंकि यह सब बातें देखकर जब वो वापस बिहार में लौटा तो वह तो ध्यान में चला गया, वह विपश्यना में तल्लीन हो गया। उसने कहा कि मुझे मिल गया है जो मिल गया है। जब एक बेजान चीज को जिसमें चेतनता नहीं है उसको जहां चाहे वहां मोड़ा जा सकता है, तो मैं तो चेतन हूं। मैं भी अपने मन को जहां चाहे वहां मोड़ूंगा। मैं भी विपश्यना का अभ्यास करूंगा और अहर्तु को उपलब्ध हो जाऊंगा। और वह अहर्तु को उपलब्ध हो गया। भगवान बुद्ध ने उसके दरवाजे के सामने सारिपुत्र को खड़ा कर दिया कि इसको कोई किसी तरीके का विघ्न न हो। तब भगवान बुद्ध ने यह गाथा कही थी कि सामनेर ने किसानों को खेत में सिंचित करते देखा है, पानी देते हुए देखा, बढ़ई को रथ के पहिए बनाते देखा और लोहार को बाण को मोड़ते हुए देखा। और ऐसी घटनाओं को उसने देखा और उससे उसका मन धर्म की ओर उद्यत हो गया, धर्म में रम गया। अब वह अहर्त बन गया है। जिस प्रकार नहरों के निर्माणकर्ता पानी को ले जाते हैं, बाण बनाने वाले बाण को झुकाते हैं, बढ़ई लकड़ी को ठीक करते हैं, इसी प्रकार पंडित लोग अपना स्वयं का दमन करते हैं और नहर वाले पानी की ओर ले जाते हैं। जैसे नहर वाले पानी को अपनी तरफ मोड़ लेते हैं, उसी तरह पंडित जन दमन करके तथागत के वचनों का पालन करके धर्म को उपलब्ध हो जाते हैं, अहरत्व को उपलब्ध हो जाते हैं, बुद्धत्व को प्राप्त कर लेते हैं। तब तथागत ने यह गाथा कही थी कि नहर वाले पानी को ले जाते हैं, बाण बनाने वाले बाण को ठीक करते हैं, मोड़ देते हैं, बढ़ई लकड़ी को ठीक कर देते हैं, मोड़ देते हैं, अपने आकार में ढाल, जैसा चाहे उस आकार में ढाल देते हैं। और पंडित जन अपना दमन करके, मन का दमन करके अहरत्व को, बुद्धत्व को प्राप्त कर लेते हैं। हमें भी चाहिए कि बुद्ध के उपदेशों पर विचार करें और ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। यही इस मनुष्य जन्म का उद्देश्य है।